أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. अगर हम माफी मांग ले अल्लाह ताला से तो अल्लाह ताला हमारे लिए एजल्लकुम जन्नाती वजल्लकुम अनहारा हमारे लिए जन्नत पाक बना देगा और हमें आसमान से मूसलाधार रहमतों की बारिश करेगा। लेकिन हमें तो ऐसे ही लगा है कि जैसे कि अब क्या कहें। फिर एक नज़म सुनाता हूँ, उसके बाद में फिर आसमां से देने वाला रूठा है मेरा तो सबसे पहले मैं उसको मनाऊं। आसमां से देने वाला रूठा है मेरा तो सबसे पहले मैं उसको मनाऊं। गौसगंज बख्श ख्वाजा बस एक वही तो है, किसी और के पास सदा क्यों लगाऊं। आसमां से देने वाला रूठा है मेरा तो सबसे पहले मैं उसको मनाऊं। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अल्लाह ने कैद कर दिया था। कौन सी गलती थी? और एक तो मछली का पेट और पानी का प्रेशर पड़ता है जितना नीचे से, वो नीचे समुद्र के नीचे था। अगर उस नीचे में इंसान आज भी चला जाए बगैर कुछ नया टेक्नोलॉजी, बिना प्रोडक्शन के आंखें निकल आएंगी पानी के प्रेशर से। हाँ, अल्लाह ने कैद कर दिया था। तो वहां पढ़े अल्लाह ने कहा कि अगर ये दुआ नहीं पढ़ते तो मैं मछली के पेट से ही क़यामत में उठाता। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ा था, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ मेरे मालिक, ला इलाहा इल्ला, कोई नहीं इलाहा सिवाय तेरे, अंता सुबहान का, और तू पाक है, इन्नी कुंतो मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं जालिमों में से था। और सबसे बड़ा जुर्म अल्लाह ने कुरान पाक में कहा, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। अब बताओ, उतनी छोटी बात पे सिर्फ अल्लाह से पूछे नहीं थे,
कौम को आगाह कर दिया 3 दिन में अजाब आ जाएगा, और वहां से चल दिए बिना पूछे हुए। वो अपने आप को क्या कह रहे हैं, मैं जालिमों में से था। हाँ? और आज दुनिया में लोग, अब क्या कहूं, ये चलने दीजिए, फिर बताता हूं। ये आंखें होवल पड़ती, गौसगंज बख्श ख्वाजा, बस एक तू ही तो है, किसी और के पास सदा क्यों लगाओ। अल्लाह का इबादत खासा, क़याम रुकू सजूद, नजर नियाज कुर्बानी भरोसा उम्मीद पुकार, है सदा लगाना। ओ सही हम तो बस खतावार है, दुनिया के फायदे में गिरफ्तार है। ओ जान का दाता, दो जहां का दाता तो बस एक वही तो है, रो रो के उसके दर को क्यों ना बजाऊं। आसमां से देने वाला रूठा है मेरा तो, सबसे पहले मैं उसको मनाऊं। गौसगंज बख्श बस ख्वाजा, गौसगंज बख्श ख्वाजा, बस एक वही तो है, किसी और के पास सदा क्यों लगाऊं। अल्लाह ताला कहता है, अंतुमुल फकरारुल्लाह, सारे के सारे भिखारी हो उस अल्लाह के दरबार के। और अल्लाह ताला कहता है, रब्बना ला तुझी कुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, वही एक दाता है। सारी नेमत बादशाहत सब उसी का है, सारी नेमत बादशाहत सब उसी का है, उसी की अता है जो जिसके पास है, उसी की अता है जो जिसके पास है। सारे फकीर मांगते हैं उस दर के सब, उसी से ये मांग कर क्यों ना आंसू बहाऊं। गौसगंज बख्श दाता, बस एक वही तो है, किसी और के पास सदा क्यों लगाऊं। आसमां से देने वाला रूठा है मेरा, आसमां से देने वाला रूठा है मेरा, सबसे पहले मैं उसको मनाऊं, सबसे पहले मैं। गौसगंज बख्श ख्वाजा, बस एक वही तो है, किसी और के पास सदा क्यों लगाऊं। तो ईद नमाज ज़कात में गड़बड़ी जो है,
मालिक मेरा ख्वाजा रूठ जाएगा, चाहे जितना आंसू बहाओ हो रहम करम का। मालिक मेरा हरगिज ना तरस खाएगा। दोनों जहां बर्बादी होगी, ये अल्लाह से रिश्ता टूट जाएगा। सब कुछ लुटा के हम, सब कुछ लुटा के आंसू बहा के क्यों ना उसको मनाऊं। आसमां से देने वाला आ उठा है मेरा, सबसे पहले उसको दिल से मनाऊं। गौसगंज बख्श ख्वाजा बस एक वही तो है, किसी और के पास सदा क्यों लगाऊं। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है और इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बनल्लाह सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बनल्लाह सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरुल बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून नानु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा वमा लकुम तस्तही अनफुसुकुम वलकुम मा तस्तही अनफुसुकुम वलकुम फिहा मा तदऊन। अल्लाह ताला कहता है कि जिसने, यकीन है ना कुरान पाक में पहले ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व यकीमूनश सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। बिल गैब पे ईमान। तो अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बनल्लाह, जिसने कहा कि मेरा रब अल्लाह है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बनल्लाह सुम्मस्तक़ामू, इस्तिक़ामत उसमें डट गए। अल्लाह तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरुल बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, और उन्हें घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें जन्नत का बशारत दे दिया जाए। अल्लाह कहता है उसे जन्नत का बशारत दे दिया। नानु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया, मैं दुनिया में तुम्हारा दोस्त था और आखिरत में ऐसा दोस्त, वो मालिक दोस्त बनना चाहता है और हम शैतान को दोस्त बना के उससे रूठ गए, लेकिन बर्बादी हमारी है, उसका कुछ नहीं। अल्लाह ताला कहता है एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, पूरी दुनिया कुफ्र पे चली जाए, अल्लाह को गालियां दे, अल्लाह के शान में एक जर्रा के बराबर भी कमी नहीं होगी, और पूरी दुनिया अल्लाह की इबादत करे और कुछ ना करे, और अल्लाह की इबादत में सब कुछ निछावर करके भूखों अल्लाह की इबादत करती रहे, तो अल्लाह के शान में इजाफी, वो तो हमारे लिए है, हमारे लिए। हम माफी नहीं मांगते, हम बाज नहीं आते, पता नहीं क्या हो गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दिलों पे जंग लगते हैं जैसे लोहे पे पानी गिर जाए। साहबा ने पूछा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो क्या करें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कसरत जिक्रिल मौत और तिलावत कुरान, ये मौत का जिक्र करो, मरना सभी को है, दुनिया छोड़ के जाना।
अरे दोनों कहाँ खो गए हो इस दुनिया में तुम, हर से छोड़ के हर कोई जाता हुआ देखा। किसने नहीं देखा? बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इमारत, बैंक बैलेंस और सारा सब कुछ सब छोड़ के चले गए। कहाँ खो गए आए दिल दुनिया के लैला तुम्हें, सब कुछ छोड़ के जाते हमने कहीं देखा। जिसके लिए मरते हैं क्या हमारा वो है, कुरान पढ़ के क्या हमने कभी सोचा। अल्लाह ताला सोचने की तौफीक दे। जिसको कमाते हैं बैंक बढ़ाते हैं, क्या हमारे लिए फायदा है, ए क्या है ये धोखा। दौलतमंद गनी क़यामत में पीछे छोड़ दिए जाएंगे, 1000 साल बाद हिसाब के लाइन में लाए जाएंगे। तो किसको कमाया हमने, किसको कमाया हमने, फायदे में है या नुकसान में हमने सोचा। ये सोच में हो ऐ दिल क्या हमने कभी ये सोचा। कुरान कुरान आसानी से पढ़ने नहीं देगा। जैसे कुरान पढ़ना शुरू करोगे, अगर दिल से मानना है तो पढ़ने का फायदा है, मानना नहीं है तो क्या। अल्लाह की जान इंसानियत के लिए कानून, उसको मानना जरूरी है। और जितना अपने दिल पे वजन रखोगे अल्लाह के कानून को, अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में उतना वजन। बड़ी अफसोस की बात है, दुनिया की तमाम नेमतें अगर अल्लाह की दी हुई है ना, उसे अल्लाह की तरफ अगर लगाया जाए, खर्च किया जाए, बढ़ाया जाए, अल्लाह के कानून को बुलंद किया जाए, अल्लाह के राह में, अल्लाह के राह में, अल्लाह वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए, तमाम सब चीजें हैं, गरीबों मिस्किनों के लिए अगर खर्च किया जाए तो इबरत फिर भी 50,000 साल, ओ फिर भी 1000 साल, 500 साल पीछे कर दिए जाएंगे हिसाब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दो दोस्त थे और एक गरीब था एक अमीर था, और अल्लाह के फजलो करम से दोनों ने बहुत अच्छा काम किया जो जिस लेवल पे थे। और गरीब जो था बेचारा वो जन्नत चला गया, ढूंढ रहा 500 साल के बाद, तो पूछ रहा था जन्नत में कोई नहीं, कहाँ गया मेरा दोस्त। तो एक मिनट में पोल पार तक दिखाई देता है, हाँ, उत्तर से यानी जहां तक देखो अल्लाह ताला की आंख बनाएगा उस दिन। तो जन्नत में ढूंढा नहीं मिल रहा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। 500 साल के बाद जन्नत में आता, कहा दोस्त तुझे मैं बहुत ढूंढ रहा था। कहा अल्लाह फरिश्तों ने मुझे रोक दिया, अमीर लोगों के लिए, धनियों के लिए, दौलतमंदों के लिए उसी हिसाब से कैटेगरी है, हिसाब पीछे लिया है। हाँ, अल्लाह ताला तेरी नेमत तुझ पे अगर कुर्बान कर सकूं तो वो है, हदीस में अल्लाह ताला वो दौलत दे जो नफा बख्श हो, वो इल्म दे जो नफा बख्श हो, और वो इल्म जो कुछ भी अल्लाह की नेमत है वो नफा बख्श दुनिया आखिरत, यानी अल्लाह को खुश करने के लिए अगर इस्तेमाल होता है तो ठीक है,
अगर रुसवाई पे कहीं पे गया यानी और जैसे ही बढ़ता है दूसरी तरफ अगर आदमी भटक गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अल्लाह ताला खुश रखो। के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।